नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज है। आज के इस कार्यक्रम में हम जो जिक्र करने जा रहे हैं आपको ये बताएंगे कि आखिर एक डायरेक्टर ने क्यों रफ़ी साहब से बार बार एक गाने को रिकॉर्ड करवाया, क्या परेशान किया रफ़ी साहब को। और संगीतकार शंकर जयकिशन देखते रहे, लेकिन यह भी बात सच है कि बाद में वही गाना अमर हो गया। इस पर बात करते हैं। दोस्तों, रफ़ी साहब और शंकर जयकिशन का कॉम्बिनेशन हम जानते ही हैं, चाहे वो शम्मी कपूर के साथ हो या राजेंद्र कुमार के साथ या जॉय मुखर्जी के साथ या देव साहब के साथ या किसी और के साथ। अद्भुत है। फिल्म बरसात से शुरू हुआ। अब आपको यह बताएं कि जो एक फिल्म आई थी, कौन सी वो फिल्म है, तो साहब 1968 में एक फिल्म आई थी, झुक गया आसमान। राजेंद्र कुमार, सायरा बानो। अलग तरह की ये फिल्म थी, हमने देखी है। क्या कुछ इसमें है। राजेंद्र कुमार का एक तरह से डबल रोल कह सकते हैं कि वो आत्मा उनकी दूसरे शरीर में चली जाती है और वो सारी अच्छी फिल्म है। गीत और संगीत बड़ा अच्छा था। और ये उस वक्त की फिल्म है जब सायरा जी की शादी हो गई थी और शूटिंग चल रही थी, इस फिल्म की मुकम्मल हुई। यह आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह अफवाह थी कि राजेंद्र कुमार और सायरा बानो का अफेयर है, तो इस पर भी ब्रेक लगा बाद में और ये उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके पहले हम जानते हैं कि अमन और आई मिलन की बेला में इन्होंने साथ काम किया। इनकी जोड़ी को लोग पसंद करते थे, रोमांटिक जोड़ी, राजेंद्र कुमार और सायरा बानो। चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को तुमसे मिले नजर के मेरे होश उड़ गए। होगे जहां तुम वहां होंगे हम। पर जान देते हैं, किसी की जान लेते हैं, वही करते हैं दिल वाले जो दिल में था। अब आन मिलो सजना, अब आन मिलो। अब इस फिल्म के जो डायरेक्टर रहे लेक टंडन साहब, वो काफी जमाने से असिस्टेंट रहे राज कपूर साहब के, और अलग अलग फिर प्रोफेसर फिल्म उन्होंने बनाई शम्मी कपूर को लेके, और उसके बाद कई फिल्में बनाई। आम्रपाली, हालांकि वो ज्यादा नहीं चली, फिल्म अच्छी थी। प्रिंस और झुक गया आसमान, दुल्हन वही जो पियामन भाई, अच्छे डायरेक्टर रहे। तो झुक गया आसमान को वो डायरेक्ट कर रहे थे और अपने इंटरव्यू में बड़ा मजेदार बात बताई। अब ये कितना सच है, लेकिन उन्होंने खुद कहा लेक टंडन साहब ने कि राजेंद्र कुमार बार बार उनके पास जाते थे कि आप जो फिल्म बनाओ उसमें मुझे ले लेना, अगर सायरा बानो को ले रहा हो तो, क्योंकि ये अफवाह आम थी कि इनका अफेयर चल रहा है। उन्होंने इंटरव्यू में बताई थी। अब कितनी सच्चाई अब नहीं कह सकते। खैर, अब जब ये फिल्म बनी साहब झुक गया आसमान, तो इसके गीत और संगीत तो हम जानते हैं, कहां चल दिए और लता जी की आवाज में भी गीत है। लेकिन जो मेन गीत है इसका, कौन है जो सपनों में आया, पिक्चराइजेशन बड़ा खूबसूरत है। राजेंद्र कुमार जीप में गा रहे हैं और वादियां आपने देखा ही होगा, बताने की क्या जरूरत है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं। वाह वाह, क्या गाया है रफ़ी साहब ने। ओ प्रिया ओ प्रिया। दोस्तों, जब इस गीत की रिकॉर्डिंग चल रही थी तो शंकर जयकिशन के साथ रफ़ी साहब तो गा ही रहे थे, लेकिन लेक टंडन भी मौजूद थे रिकॉर्डिंग में। और रफ़ी साहब ने अपने अंदाज में गाना शुरू किया। उन्हें मालूम था राजेंद्र कुमार के लिए गाना है, लिहाजा उन्होंने गाया और जोशीले अंदाज में गाया। लेकिन शंकर जयकिशन को यह लगा कि रफ़ी साहब कुछ अलग तरह से गा रहे हैं आज, लेकिन उन्होंने टोका नहीं रफ़ी साहब को, क्योंकि वो जानते थे कि रफ़ी साहब हैं और रफ़ी साहब तो जो संगीतकार कहता था उसी की बात को मानते थे, कभी इंटरफेयर नहीं करते थे। यही वजह है कि संगीतकार और भी चाहते थे रफ़ी साहब को। लिहाजा जब पहली बार रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया तो लेक टंडन साहब ने रफ़ी साहब से टोका कि रफ़ी साहब फिर से गाइए। लिहाजा रफ़ी साहब ने फिर गाया। ऐसा 2-4 बार हुआ। लेक टंडन ने कई बार टोका तो सब परेशान हो गए कि आखिर ऐसा क्या है, लेक टंडन बार बार क्यों रफ़ी साहब को टोक रहे हैं। आखिर में रफ़ी साहब ने लेक टंडन साहब से पूछा कि आप ही बताइए मैं इस गीत को कैसे गाऊं, मैं तो अपनी तरह से गा रहा हूं, लेकिन अगर कोई कमी है तो आप प्लीज मुझे बताइए, मैं उस तरह से गाऊंगा। शंकर जयकिशन कुछ नहीं कह रहे ज्यादा, क्योंकि उनका तो बड़ा लंबा साथ था रफ़ी साहब के साथ। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ये लेक टंडन ऐसे क्यों कर रहे हैं, रफ़ी साहब तो पहले भी उनकी फिल्मों में गा चुके हैं, प्रोफेसर के गीतों को कौन भूल सकता है, और शंकर जयकिशन का ही संगीत था। खैर, लेक टंडन ने वो बात कह दी जो उनके दिल में थी, क्योंकि डायरेक्टर
उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब, आप तो जानते हैं इस फिल्म में राजेंद्र कुमार हीरो है, और मुझे ऐसा लगता है आप इस गीत को शम्मी कपूर के स्टाइल में गा रहा है। शम्मी कपूर, हालांकि रफ़ी साहब ने शम्मी जी के लिए जितने गीत गाए उससे कुछ कम ही गीत गाए होंगे राजेंद्र कुमार के लिए, लेकिन उनके लिए भी खूब गाए, तो रफ़ी साहब को अंदाजा तो रहा होगा। लेकिन ये बात लेक टंडन ने, हो सकता है वो डायरेक्टर थे तो वो एक अलग टच होता है, आप शम्मी कपूर के अंदाज में गा रहे हैं। तो रफ़ी साहब ने भी बात को फौरन पकड़ लिया कि लगा अच्छा ऐसा है। फिर रफ़ी साहब गाए, और हालांकि वो तो जिस हीरो के हिसाब से गाते थे, कोई पहली बार तो गा नहीं रहे थे, जॉनी वॉकर हों तो उनके हिसाब से, दिलीप साहब हों तो उनके हिसाब से, लेकिन फिर माइक्रोफोन पर रफ़ी साहब आए और इस बार उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि हो सकता है कि मैं शायद, क्योंकि शम्मी कपूर के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई पिच पे गाते थे रफ़ी साहब, लेकिन फिर वापस आए, और ये गाना भी हाई पिच का ही है, कौन है जो सपनों में आया, लेकिन वापस आकर उन्होंने डबल से इस गीत को रिकॉर्ड किया था, और अब जो गाया ना तो ये ओके हो गया। लेक टंडन ने कहा यस, यही मैं चाहता था। और शंकर जयकिशन तो खुश थे ही, क्योंकि वो तो जानते थे रफ़ी साहब की गायकी के अंदाज को और उनकी ताकत को। और फिर ये कहने की जरूरत नहीं है, जो गीत रिकॉर्ड हुआ और पिक्चराइज हुआ राजेंद्र कुमार के ऊपर, तो मैं ये मानता हूं कि ये इन सब का, रफ़ी साहब का, शंकर जयकिशन का, हजरत साहब का और झुक गए आसमान को भी इस गीत ने बहुत वैल्यू दिलवाई। और आज भी ये गीत अमर, और राजेंद्र कुमार का भी अद्भुत नगमा अलग ही है, जोशीला जीप में गाते हुए, और कितना मशहूर ये गीत हुआ। और इसके बाद फिर एक हादसा हो जाता है और पूरी फिल्म बदलती है, तो इस लिहाज से भी ये गीत बड़ा इंपॉर्टेंट था। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा, गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया, है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है। तो दोस्तों ये एक किस्सा जुड़ा था इस गीत से, कौन है जो सपनों में आया। सपनों में ये रोज आते हैं तमाम आर्टिस्ट, रफ़ी साहब, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, लेक टंडन साहब, राजेंद्र कुमार, सपनों में ये रोज हमारे आते हैं, हम इन्हें कभी भूल नहीं सकते। किस्से होते हैं खट्टे मीठे, वो हम आपसे साझा करते हैं। ये आज की बात थी, फिर आपसे मुलाकात करूंगा, जा रहा हूं कोई प्रोग्राम ढूंढता हूं, रिसर्च करता हूं। तब तक के लिए आप अपने बहुत ख्याल रखें और अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।